अब ये राउंड तो मुझे जीतने दीजिए। व्हाई यू बीइंग अ बैड लूजर? एक मिनट, तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें, आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आ रहा ऐसा कहना नहीं क्या है। चाह रहे हैं। आपके लिए लेके आ गए हैं प्यारा, मजेदार, फनी, एंटरटेनिंग डिबेट वीडियो। आज का डिबेट वीडियो का मुद्दा है 2024 वाला होने वाला चुनाव, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसमें आपको दिखेगी मेंढकी नविका कुमारी, जो कि दलाल है मोदी की, लेकिन हमेशा अपने आप को पत्रकार समझती है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि वो सिर्फ एक दलाल है। और वो बात करेगी राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर जी से। प्रशांत किशोर जी आज के डिबेट वीडियो के अंदर नविका कुमारी और उसके आका दोनों को बुरी तरह से पेल डालेंगे और सबको दोनों को नंगा करके रख देंगे, जिसके बाद नविका कुमारी इतनी क्लब जाएगी कि प्रशांत किशोर जी के ऊपर चिल्लाने लगेगी, भड़कने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आगे का डिबेट वीडियो बड़ा इंटरटेनिंग, फनी और मजेदार होने वाला है। देखिए और एंजॉय कीजिए। पिक्चर चालू करो बे। तो सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी आपसे, अब की बार 400 पार एक तरफ का नारा है, दूसरी तरफ है जाति जनगणना। नैरेटिव कौन सा ज्यादा पावरफुल है और आपको अगले 8 हफ्तों में क्या होता नजर आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है। ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे, इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। अगले 8 हफ्तों में क्या होगा इसका अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है। जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पर नैरेटिव नहीं है। 400 पार तो एक नारा है, एक वॉर क्राई कह सकते हैं, गोल सेटिंग कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एंड एनडीए, लेकिन वो भी पब्लिक का नैरेटिव नहीं है, वो तो बीजेपी का अपना स्लोगन है। आई एम सॉरी बाबू। गजब बेइज्जती है। कई लोग हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान ले कि चुनाव के लाभ के नजरिए से ही पूरा मंदिर का काम किया गया। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बड़ा हरामी हो बेटा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। अच्छा ठीक है, ओके, समझ गया। सवाल तो सवाल है, वो बैलेंस करने के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि अगर सारे लोग नाराज हैं तो सरकार जीत क्यों रही है? भाई सरकार जब पिछली बार जीत कर आई 2019 में 100 लोग जो वोट देने गए उसमें से 38 लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, मोदी जी के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। क्या जबा जबा, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है इनको? मेजोरिटी तो उस समय भी सरकार के से कन्विंस नहीं थी। तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आज भी अगर वो नहीं देंगे, लेकिन वो जो 62 है वो किसी एक जगह नहीं है, वो बिखरा हुआ है। उस अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। वो कोई गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए सरकार को उसका फायदा है। इन बिटवीन लोकसभा का चुनाव है, तो नाविका जी का तो ये पूछना है भैया लोकसभा चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। अच्छा राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है। मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है। मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर, अब इस पर मेरा भी सवाल। नहीं, मोदी जी में भी नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। इसकी भूमि है। मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। मेरा सवाल है, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। गजब बेइज्जती है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल- प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं। मेरा ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है। मेरा अरे तुम्हें समाचार मिले? रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। वहाँ भी मारा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह के बनाए जाते हैं उसमें रहता है नन ऑफ अबव या अदर्स। वो ऑप्शन रख के चलिए। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग लवड़े न भोजन कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष। मजा आया। झूठ है। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ, वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला।
ये पकड़ के ये पकड़ के जरा। और आगे भी लोग हराएंगे। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन है। क्यों आपका ईमान जाना? हाँ, यहाँ बैठ बैठ, यही मिलेगा, मर नहीं खाना। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी। ऐसा है नहीं, सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहां आपसे? मैंने पूछा आज आपने की कहा डेट में। कृष्ण- आपने आप कहा बता रहे हैं कि कृष्ण कोई भगवान चैलेंज दे सकता है। आपने मैं कहा- पूछना चाहती हूँ यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। नहीं, द मैंने- प्रैक्टिकल आंसर इज हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर कि अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। कोई नया फरिश्ता आएगा, ये सवाल है मेरा। आपने- इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं दिया, अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा। मैं उस पर उल्टा कह रहा हूँ कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ। एक वनडे मैच आप किसी से हार गए। ये T20 था। T20 हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। बिल्कुल हराया आप जा ये कहिए सकता है। कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क। बीजेपी ये करना चाहेगी कि अगर हम जीत रहे हैं तो इसके बाद देयर इज नो टुमारो। ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आ रहा ऐसा आप नहीं कहना है। क्या चाह रहे हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। ये चाह रहे हैं कि आएगा तो मोदी। डोंट मेक। नहीं 2024 अरे ये में आएगा तो मोदी। ये स्लोगन लिखने का काम हम लोगों का है, तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें। आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीजेपी ये चाहती है कि सब लोग ये मान लें कि भैया कोई डिसेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ वी गिव अप। ये देखिए ऐसा है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 बड़ा निर्णय, गुड बैड। मैं आपको बता रहा नहीं, हूँ, गुड और बैड सुनिए। I am sorry, बाबू। जैसे बीजेपी पूरा देश नहीं है वैसे कांग्रेस भी पूरा देश नहीं है, लेकिन मेजोरिटी से कानून को पास किया गया है। आप मुझे उसको घेरने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ विरोधियों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यह दोस्तों तो आज के इस डिबेट वीडियो के अंदर आपने देखा कि इस तरह से नविका कुमारी जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार समझती है, उसको प्रशांत किशोर जी ने बुरी तरह से पेड़ डाला। आज का डिबेट वीडियो था 2024 में होने वाले चुनाव के ऊपर, जिसके अंदर प्रशांत किशोर जी ने जो बात कही उसके बाद बुरी तरह से क्लब गई नविका कुमारी, क्योंकि उसके आंखों को भी, नविका कुमारी के आंखों को भी प्रशांत किशोर जी ने बुरी तरह से पेड़ डाला और सच्चाई सबके सामने रख दी, जिसके बाद वो बौखला गई और चिल्लाने लगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।